मैं आज आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ। ये भी क्वेश्चन देखने में कितना कठिन है लेकिन आसान है। मैं आपको बड़ी जल्दी सिखाने का प्रयास करूँगा। आपने पीछे वाली अगर वीडियो में देखा होगा तो मैंने सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ रूल्स बताए थे कि अगर आप सिमिलर ट्रायंगल्स करना चाहते हैं, किसी भी दो ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, तो ये सिमिलर है। सिमिलर तब होगा डबल ए, मतलब दो एंगल से टू एंगल से बच जाता है। अगर जो ये एंगल इससे इक्वल है, ये एंगल इससे है, तो भी डबल ए से हो जाता है। फिर या तो ट्रिपल ए से भी हो जाता है, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। या ऐसे ट्रिपल एस से भी होता है, जो हमने देखा है ऐसे एस जो कॉन्ग्रुएंसी वाले होते हैं, एस ए ऐसे केवल आप आरएचएस को छोड़ देना है। बाकी ये जो कॉन्ग्रुएंसी वाले लिए जाते हैं वो भी यूज होते हैं, और ये डबल ए या ट्रिपल ए इसका यूज करते हैं। ध्यान रहे कि कॉन्ग्रुएंसी वाले में है कि जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इससे इक्वल है, तो उसमें साइड भी बराबर दिखाते हैं कि ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है। लेकिन यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स में हम ऐसे नहीं करते, यहाँ प्रोपोर्शनल दिखाई जाती है। जैसा जरूरत पड़ने पर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर चार चीजों को शो करना है। 4 things are here, you will have to show it. The question is looking very difficult, but I want to tell you very easily. Please try and to learn this, try to focus this. तो मैं आपको चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रायंगल AEP है, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। AEP कहाँ पर है आप ये देखें, यहाँ पर है, और CDP ये इसी के बिल्कुल अपोजिट में है। इसको प्रूव करना है, हमने आपको बताया था। तो पहले हम ये जो लाइन है ये वाली, इसको यहाँ लिखेंगे, ये नंबर फर्स्ट डालेंगे, नंबर फर्स्ट यस। तो हम पहले इस पर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ट्रायंगल AEP एंड टू ट्रायंगल CDP, इसको सिमिलर करने के AEP यहाँ पर है और CDP यहाँ पर है। इसकी सिमिलरिटी करने के लिए करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल CDP। AEP यहाँ पर है और CDP यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर E यहाँ पर है, एक राइट एंगल है, यहाँ पर D राइट एंगल है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल E इक्वल टू एंगल D, ईच 90 डिग्री हो गया। क्यों? यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 हो गया, ये D इसमें, तो ये दोनों E और D कॉन्ग्रुएंट, ये E और D 90 हो गया। यस, फर्स्ट को हम पहले प्रूव करेंगे। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP यहाँ पर है और CDP यहाँ पर है। एंगल E यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। D इधर दिया है, तो एंगल E इक्वल टू एंगल D ईच 90 डिग्री, आपको लिखना है ईच 90 डिग्री। देन सेकंड और हम पाने का प्रयास करेंगे, एक और मिल जाए बस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो एंगल है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये और ये जो है वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। ये जो x की तरह होता है, एंगल APE इक्वल टू एंगल CPD, ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। ये हो गया, बस प्रूव हो गया, समझ लो। पहला जो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ट्रायंगल AEP जो सिमिलर ट्रायंगल CDP बाई डबल ए की क्राइटेरिया से
ये सिमिलरिटी भी इसकी प्रूव हो गई, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट इसको आप ध्यान देना है, बहुत ही इजी है। इन ट्रायंगल, पहले ये लिख लेना है, इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी, एबीडी कहाँ पर है, एबीडी यहाँ पर है। एंड ट्रायंगल सीबीई, एंड ट्रायंगल सीबीई ये है। सीबीई कहाँ पे, सीबीई ये वाला, यहाँ से यहाँ तक है। अब देखो हमने देखा कि एबीडी यहाँ से यहाँ तक है, सीबीई यहाँ से यहाँ तक है। अब हम इसमें फिर कोशिश करेंगे कि टू ट्रायंगल मिल जाए या थ्री ट्रायंगल मिल जाए या साइड प्रोपोर्शनल मिल जाए। तो हम इसमें देखते हैं कि ए डी बी में एंगल डी, ये वाला जो एंगल डी, ये एंगल डी इक्वल टू, इसमें देखते हैं सीईबी में सीबीई या सीबीई, तो ई जो ई एंगल ई है ये भी जो 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अब सेकंड पार्ट हम प्रूव करेंगे। अब देखते हैं ए बी डी और सी डी ई या सी ई बी, इसमें बी जो पार्ट है, बी ये जो बी है, बी एक कॉमन एंगल है, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन है। तो बस ट्रायंगल एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीबीई बाई डबल ए। सेकंड इज आल्सो प्रूव। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड नंबर है यहाँ पर ये इन ट्रायंगल एईपी, इन ट्रायंगल एईपी थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीबी एईपी कहाँ पर है, एईपी ये है, और एडीबी कहाँ पर है, एडीबी है। एईपी एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट है। एईपी में देखते हैं, एईपी में एंगल जो ई है, ई एंगल ई इक्वल टू एंगल, ये इसमें कौन सा बराबर होगा, एंगल एईपी और डी, ई और डी ईच जो है 90 डिग्री, ये हो गया। और एक चीज और पाने का प्रयास करेंगे, एईपी में एईपी और एईपी यहाँ पर है, और दूसरा है एडीबी, एईपी एंड एडीबी। यस, हम दो पार्ट तो हम प्रूव कर चुके थे। थर्ड में चलते हैं। थर्ड ये है इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। ये पहले हमने लिख लिया, ये जो लिखा हुआ था इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी, इसमें हम शो करेंगे सिमिलरिटी कहाँ पर है, पता लगाने का प्रयास करेंगे। तो एईपी कहाँ पर है, ये है, और एडीबी कहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो हम देखते हैं ए जो है, यहाँ हम दोनों में देखते हैं कि ए कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, पहला फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। नंबर सेकंड चीज प्रूव करेंगे, इसमें देखेंगे ई जो राइट एंगल है, इधर डी है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री लिख दिया हमने। दो से हमारा हो गया, सिमिलर हो गया, दो से प्रूव हो गया। फिर अब लिखेंगे इन ट्रायंगल एईपी सिमिलर ट्रायंगल एडीबी बाई डबल ए। अब चलते हैं फर्दर नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, इन ट्रायंगल पीडीसी, इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल बीईसी देखते हैं कहां पर है, पीडीसी कहां पर है, पीडीसी यहां पर है, एंड ट्रायंगल बीईसी कहां पर,
EC यहाँ पर है, PDC ये वाला पार्ट है और BEC ये पार्ट है। फिर भी अगेन हम इसमें देखते हैं कि कौन सा चीज कॉमन है, तो PDC पार्ट। यहाँ हम देखते हैं कि C जो है C कॉमन है, यहाँ पर C कॉमन है, PDC में C और लिखेंगे एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन है। दूसरा फर्स्ट पार्ट ये हो गया। अब PDC में D और E, D इक्वल टू E बोथ आर राइट एंगल, ईच 90 डिग्री आपको लिखना है। So now you have seen here and both are clear. Triangle PDC similar to triangle BEC by AA। तो यहाँ पर आपने देखा कि चारों पार्ट हमने आपको बता दिया है, इसमें दो दो एंगल से हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन देखने में कितना डिफिकल्ट था, बहुत बड़ा था, लेकिन इजीली हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।